हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट इशू की, जो कि सब बच्चों को परेशान कर रहा है कि भाई प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाए, क्या तरीका है जिससे कि आपको आपका बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिल सके। तो माय नेम इज़ उमेश। आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम हिंदू कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, University of Delhi, and currently I'm pursuing my PhD in economics. So I'll be talking about the best possible way to create a preference list. ठीक है, तो इसमें हम भाई दो तरीकों की बात करेंगे, मतलब दो पॉसिबल सिनारियोज हैं। दोनों ही केस में आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो देर कैन बी टू वेज। तो मतलब दो टाइप के बच्चे हो सकते हैं जो कि डी में एडमिशन लेना चाह रहे होंगे। एक वो बच्चे होंगे भाई व्हेन यू प्रेफर कॉलेज ओवर एनीथिंग, तो उनको कोर्स से कोई मतलब नहीं है, उनको ये कि भाई कोई भी कॉलेज ढंग का मिल जाए, ठीक है, स्पेशली नॉर्थ कैंपस का कोई कॉलेज मिल जाए और वो खुश हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि भाई कौन सा कोर्स मिल रहा है, उनको बस कॉलेज चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए, और स्पेसिफिकली नॉर्थ कैंपस का मिल जाए तो भैया बेस्ट हो जाएगा। देन वी हैव दोज टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हु आर वेरी स्पेसिफिक कि भाई मुझे यही कोर्स करना है, ठीक है। मान लो जैसे कोई है कि उसको बीकॉम ऑनर्स ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कॉलेज कोई भी मिले, उससे मतलब नहीं है, बट कोर्स मेरा प्रेफरेंस यही रहेगा। तो इन दोनों सिनारियोज में प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाई जाएगी उसकी हम बात करेंगे। तो पहला केस देखते हैं कि व्हेन यू प्रेफर कॉलेज ओवर कोर्स, तो तुम्हें कॉलेज चाहिए, कोर्स से कोई मतलब नहीं है, तो आपको आपकी प्रेफरेंस में सबसे ऊपर जो होगा वो नॉर्थ कैंपस जो है उसके कॉलेज होंगे, ठीक है। फिर साउथ कैंपस के कॉलेज आएंगे, साउथ कैंपस, फिर ऑफ कैंपस कॉलेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट आप कैसे बनाएंगे? तो जब भाई आपका बड़ा क्लियर फंडा है कि मुझे कॉलेज चाहिए, कोई कोर्स से मतलब नहीं है, तो आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाते समय यही करेंगे कि भाई नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस की आपने लिस्ट निकाल ली, ठीक है। मान लो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में हिंदू कॉलेज चाहिए, तो आपने हिंदू को फर्स्ट पे डाला और हिंदू में जितने भी कोर्स जिनके लिए आप एलिजिबल हैं, आपने वो सारे उस सीक्वेंस में डाल दिए जो आपकी प्रेफरेंस है। फिर आप सेकेंड नंबर पे आएंगे, मान लो आपका हंसराज सेकेंड नंबर पे है, ठीक है। तो आप हंसराज के वो सारे कोर्स जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप वो डाल देंगे। सिमिलरली जितने भी कॉलेज हैं नॉर्थ कैंपस के, आप वो इसी सीक्वेंस में भरते जाएंगे, ठीक है। और उन जितने भी कोर्स वहाँ पे आप एलिजिबल हैं उनको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से डालते जाएंगे। इससे आपको नॉर्थ कैंपस का कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, बिकॉज आपको कोर्स से कोई मतलब नहीं है, आपको कॉलेज से मतलब है। तो मान लीजिए आपने प्रेफरेंस ऐसे भर दिया, आपने सारे कॉलेज लगा दिए, नॉर्थ के कॉलेज लगा दिए, फिर साउथ के कॉलेज लगा दिए, फिर ऑफ कैंपस के कॉलेज लगा दिए, ठीक है। मान लो आपको फर्स्ट राउंड में अगर आपका स्कोर कम है, कोई ऑफ कैंपस कॉलेज मिल गया, तो आप वो कॉलेज लेके आपके पास ये हमेशा चांस रहेगा, आप अपग्रेड कर सकते हैं अगले राउंड में। तो आप और ऊपर जा सकते हैं क्योंकि आपने प्रेफरेंस लिस्ट ऐसे बनाई है कि आपको ऊपर जाने का आपके पास स्कोप है। मान लीजिए आप इस तरीके से भरते कि आपने कुछ कॉलेज नॉर्थ कैंपस के डाल दिए, बीच में कुछ ऑफ कैंपस डाल दिए, और फिर कुछ कॉलेज नॉर्थ कैंपस के आपने यहाँ डाल दिए नीचे, ठीक है। तो उसमें होगा क्या कि हो सकता है कि आपको यहाँ का बीच का कोई ऑफ कैंपस कॉलेज मिल जाए जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर था, तो आपको ये नीचे के अच्छे कॉलेज फिर नहीं मिलेंगे उसके बाद, ठीक है। एक बार आपको कोई हायर प्रेफरेंस का कॉलेज मिल गया जो आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर डाला है, मान लीजिए आपने गलती से कोई इवनिंग कॉलेज डाल दिया, तो फिर आपको नीचे आपने जितने भी अच्छे कॉलेज भर रखे हैं वो आपको नहीं मिलेगा। तो बहुत क्लियर फंडा यही है कि जितने अच्छे कॉलेज हैं और जितने उनके अच्छे कोर्सेज हैं जिनके लिए आप एलिजिबल हो, उनको आप ऊपर रखेंगे और उसी सीक्वेंस में आप नीचे बढ़ते जाएंगे कॉलेज की प्रेफरेंस के हिसाब से, नॉर्थ, साउथ, फिर ऑफ कैंपस, ठीक है। और उनके जितने भी कोर्सेज हैं आप भरते जाएंगे उसी सीक्वेंस में। तो ये तो तरीका रहेगा उनके लिए जिनके लिए कॉलेज ही सब कुछ है, उनको कोर्स से ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है, कि बढ़िया कॉलेज में हो जाए, मस्त कैंपस लाइफ हो, अपना चिल 3 साल ग्रेजुएशन के कट जाए। तो ये तरीका उनके लिए होगा कि आप हाई रैंकिंग कॉलेजेस को ऊपर ही डालेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप बीच में कोई ऐसा कॉलेज लेके नहीं आएंगे जहाँ मिलने के बाद आपको बाकी कॉलेज मिलने का स्कोप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आपके हाई रैंकिंग कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर ही रहेंगे,
compared to your low ranking colleges. Okay, ये था first case. Then we have the second case. तो when you have a clear preference of the course कि भाई मुझे कोर्स ही चाहिए, मुझे नहीं मतलब है कि कॉलेज कौन सा है, ठीक है, कोर्स से मतलब है। तो यहाँ पे इस केस में आपके लिए प्रेफरेंस लिस्टिंग बड़ी आसान है। तो मान लीजिए आपको बीकॉम ऑनर्स करना है, ठीक है, तो आप स्टार्ट करेंगे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट SRCC, हिंदू, स्टीफेंस, ठीक है, मान लो हंसराज, KMC, रामजस, और अगर आप लड़की हैं तो आपके लिए बीच में मिरांडा, LSR और IP ये भी ऊपर रहेंगे। इसके अलावा कुछ साउथ के और कॉलेजेस हैं जो ऊपर आ सकते हैं फॉर लाइक जिनकी प्रेफरेंस सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है। तो उसमें आपका मैत्री कॉलेज है, वी हैव गार्गी, वी हैव कमला नेहरू, ठीक है, ये कॉलेज भी ऊपर आएंगे। तो आप अपनी मतलब अगर आपकी प्रेफरेंस सिर्फ गर्ल्स कॉलेजेस है तो आप इस हिसाब से भर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन फिल ऑल द नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस पहले ऊपर, क्योंकि आपको कोर्स चाहिए तो आप अच्छे कॉलेजेस को इस तरीके से भरते हुए जाएंगे कोर्स के लिए, बीकॉम ऑनर्स के लिए, ठीक है, एंड तक जितने भी कॉलेजेस है DU के। तो नॉर्थ फिर आप नीचे वेंकी का साउथ भर सकते हैं, ठीक है, सॉरी साउथ कैंपस का वेंकी कॉलेज डाल सकते हैं। देन वी हैव अदर कॉलेजेस जो आप इस तरीके से लेते हुए चले जाएंगे बीकॉम ऑनर्स के लिए। आपकी सिर्फ एकमात्र प्रेफरेंस होगी इस समय बीकॉम ऑनर्स। जब आप बीकॉम ऑनर्स भर लेंगे तो आपकी प्रेफरेंस में जो सेकंड कोर्स होगा, मान लीजिए अगर बीकॉम ऑनर्स नहीं मिला तो आप बीकॉम प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आप सेम सीक्वेंस में बीकॉम प्रोग्राम डालेंगे। बट इसमें होगा क्या, मान लीजिए कि अगर आपको कोई नीचे का कॉलेज मिल गया या ऑफ कैंपस कॉलेज मिल गया जहाँ पे आपको बीकॉम ऑनर्स मिल जाता है, तो फिर जो आपने नीचे प्रेफरेंस लगाई है बीकॉम प्रोग्राम के लिए, मान लीजिए हिंदू कॉलेज, ठीक है, और वो मिलने के चांस आपके फिर ख़त्म हो जाएंगे। मान लीजिए आप दोनों ही कोर्सेज के लिए एलिजिबल थे, हिंदू कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स के लिए, बीकॉम प्रोग्राम के लिए, और मान लीजिए किसी ऑफ कैंपस कॉलेज में दयाल सिंह कॉलेज में आपको बीकॉम हॉनर्स मिल रहा है। तो आपने क्योंकि ये प्रेफरेंस ऊपर डाली है दयाल सिंह वाली बीकॉम हॉनर्स की, तो आपको अगर ये मिल जाएगा तो फिर आप हिंदू कॉलेज जो कि प्रेफरेंस में नीचे है जहाँ पे आपको बीकॉम प्रोग्राम मिल सकता था वो अब आपको नहीं मिलेगा। अब आप ऊपर ही जा सकते हैं, मतलब आप यहाँ से ऊपर ही जाएंगे, आपको बीकॉम हॉनर्स में ही कोई कोर्स अगले राउंड में मिलेगा, आपके बाकी सारे जो नीचे के प्रेफरेंस थे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये तरीका है। तो अगर अगर आपको ये श्योरिटी है कि भाई मुझे कोर्स ही चाहिए तो आप ये तरीका फॉलो कर सकते हैं। तो जब आपका पहला प्रेफरेंस का जो कोर्स है वो भर जाए, फिर आप अपने दूसरे प्रेफरेंस के कोर्स को इसी सीक्वेंस में, कॉलेजेस के सीक्वेंस में दोबारा भर सकते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज फॉर the people who are very sure about the course they want to pursue. So they have this clear clarity about the sequence of their preference of the course they want to pursue. So if they don't get BCom honors, then they will go for BCom program, no matter what the college they get, or then they might go for eco honors. ठीक है? So I'm taking this example. तो एक बार और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगर मान लीजिए ये 3 कोर्स हैं किसी की प्रेफरेंस में, और उसकी प्रेफरेंस में ये 3 कोर्स में सबसे ऊपर आता है बीकॉम ऑनर्स, ठीक है, फिर आता है इको, फिर आता है पॉलिटिकल साइंस। अब मान लीजिए ऐसा बच्चा है जिसको कोर्स चाहिए और इस सीक्वेंस में चाहिए, इस सीक्वेंस में कि अगर ये ना मिला तो ये चलेगा, ये ना मिला तो ये चलेगा, और कोई भी कॉलेज चलेगा उसको। तो वो पहले भाई SRCC से लेके पूरे नॉर्थ एक कॉलेज भर देगा, उनका बीकॉम ऑनर्स का प्रोग्राम वो प्रेफरेंस में ऊपर डाल देगा, ठीक है, जितने नॉर्थ के कॉलेज थे। फिर वो साउथ वाले कॉलेज इसी सीक्वेंस में भर देगा बीकॉम ऑनर्स के लिए, फिर वो ऑफ कैंपस कॉलेज भर देगा सीक्वेंस में। जब ये बीकॉम ऑनर्स के लिए ख़त्म हो जाएगा, फिर वो फिर से स्टार्ट करेगा SRCC से ही उसकी सेकंड प्रेफरेंस का कोर्स इकोनॉमिक्स के लिए, और वो ये सेम चीज़ रिपीट करेगा। फिर जब ये उसका ये इको ऑनर्स का भी खत्म हो जाएगा, फिर वो अपने तीसरे प्रेफरेंस वाले कोर्स पे जाएगा, दैट इज़ पॉलिटिकल साइंस, एंड वो फिर से रिपीट करेगा। तो अब पॉलिटिकल साइंस SRCC में तो है नहीं, तो वो मान लीजिए हिंदू से स्टार्ट करेगा, तो वो पूरे नॉर्थ कैंपस के कॉलेज पहले भरेगा पॉलिटिकल साइंस के लिए, ठीक है, और फिर वो साउथ के भरेगा, और फिर वो ऑफ कैंपस भरेगा। तो दिस इज़ फॉर द स्टूडेंट्स हु आर वेरी मच श्योर अबाउट द कोर्स दे वांट टू परस्यू एंड दे हैव नो डाउट
कि भाई दे जस्ट वांट द कोर्स, दे हैव नो greed for the college. They just want to pursue the course. So they want to make a career in that particular course. So they just want to go for the course. So this is the way for those students. ठीक है? So I hope you got some insight into making your preference list. थोड़ा idea लगा होगा. I don't know what other people are telling you or how they are telling you to make your preference list. So I think this is a very rational way in terms of the clarity you have regarding the course you want to pursue or regarding the college you want to pursue. So I hope this is clear, and you can comment if you have any query, and there's a link in the description about the Telegram channel. So if you want more detailed query resolution, you can join the channel also. So वहाँ पे you can ask your questions. Okay, so that's all for this video. I'll see you soon in other videos. Okay, take care.